इस मौके पर टीटीपी के अहम तरीन कमांडर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल किया जाना, मारा जाना, ये मुज़ाकरात को मुअत्तल भी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर हालात को भी खराब करने की तरफ लेकर जा रहा है। क्या ये इस हमले का रिएक्शन के तौर पे लिया जा सकता है? तो यकीनन मैं यस कहूंगा, और उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले उमर खालिद खुरासानी को मारा गया और उसके अगले दिन ये बस हुआ कि वो उमर खालिद खुरासानी एक मामला तो टीटीपी के साथ चल रहे हैं जो खराब हैं, वहां पे कुछ मामला ऊपर नीचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि 400 से 500 जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और वो आगे हैं वापस सेटल्ड एरिया में। इस हवाले से इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं टीटीपी की जानिब से और इसी तरह से जो उनके हामी हैं उनके सोशल मीडिया की जानिब से भी कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की रियासत इन्वॉल्व है। उमर खालिद खुरासानी था जो कि टीटीपी का बड़ा लीडर था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या होने में टीटीपी ने बोला इसमें हाथ है पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी जिसके बाद से पाकिस्तान में काफ़ी खुशियां मनाई गई थी, लेकिन अब वो जो खुशी है वो मातम में बदल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि मैंने भी वीडियो डाला था इस पर, जिसमें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो टीटीपी पाकिस्तान है उसके कमांडर को पाकिस्तानी आर्मी ने मार गिराया था। और ये जो है ये पाकिस्तान के ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा था। दोस्तों उसके बाद से टीटीपी ने ऐलान किया है और बताया है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा कि टीटीपी जो पाकिस्तान है वो बदला कैसे लेती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बदला ले चुके हैं और एक साथ 25 से 30 पाकिस्तानी फ़ौजियों को मार चुके हैं। और यही चीज़ है जिसके ऐलान के बाद पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की जो स्थिति है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इन सब चीज़ों में टीटीपी पाकिस्तान का एक बार फिर से अग्रेसिव मोड में आकर ऐलान करना, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पाकिस्तानी कमांडर को भी पकड़ा गया है, पाकिस्तानी फ़ौजियों को भी पकड़ा गया है, उससे भी ये पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। यानी कि अब जो टीटीपी पाकिस्तान है वो अब बुरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी मारने वाला है, और यही दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई जो है वो इसलिए हाई अलर्ट मोड पे है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे अब क्या कहना है। के मशहूर कमांडर जो टीटीपी के अहम तरीन कमांडर में जिनका शुमार होता था, उनकी गाड़ी को धमाके के जरिए से उड़ा दिया गया, जिसके अंदर उमर खालिद खुरासानी नामी टीटीपी के बड़े कमांडर मारे गए और उनके साथ दीगर उनके 3 साथी भी मारे गए। यह सुबह पख्तीका अफगानिस्तान के अंदर वहां पर यह वाकया रिपोर्ट हुआ है। कहा जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की रियासत और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, और ये पिछले अक्टूबर से ये मुज़ाकरात के मुख्तलिफ राउंड्स हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात भी रोशन थे, इस मौके पर टीटीपी के अहम तरीन कमांडर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल किया जाना, मारा जाना, ये मुज़ाकरात को मुअत्तल भी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर हालात को भी ख़राब करने की तरफ लेकर जा रहा है ये इंसिडेंट। इस हवाले से इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं टीटीपी की जानिब से और इसी तरह से जो उनके हामी हैं उनके सोशल मीडिया की जानिब से भी कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की रियासत इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर कुछ तालिबान के हामी, यानी जो अफगान तालिबान के हामी जो अकाउंट्स हैं, उनसे भी यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज सूबा पख्तीका के अंदर उमर खालिद खुरासानी को कत्ल करने की जिम्मेदार हैं। यह इल्ज़ाम अफगान तालिबान के हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से भी, और इसी तरह से जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफिन हैं, यानी जो साबिक जो अफगानिस्तान की हुकूमत थी अशरफ गनी वगैरह की, उनके हामी जो सहाफ़ी हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि एक आईईडी धमाके में, ब्लास्ट में, वहाँ उमर खालिद खुरासानी जो है, जो बड़े एक इम्पोर्टेंट कमांडर थे, इनका अपना नाम तो कमांडर अब्दुल वली ममन था, ममन एजेंसी के रहने वाले थे, लेकिन इनको जाना जाता था उमर खालिद खुरासानी के नाम से, जो इतवार की शाम कुछ और कमांडर्स के साथ
इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और ये अपने जान से गए। तीसरी जो चीज़ है कि हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसका क्या मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और वो हमले भी कर रहे हैं और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं, कामयाब रहे थे। इसमें 2015 में अफगान सूबा नंगरहार का पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाका परचाव में अमरीकी और अफगान फोर्सेस का एक बड़ा ज़मीनी हमला भी शामिल था, जिसमें खुरासानी शदीद जख्मी हुए और इनके कई अहम साथी मारे गए। अच्छा, एक तो ये खबर है कि मतलब तालिबान कमांडर को पख्तीका में मारा गया और उनके साथ और भी लोग ऑन बोर्ड थे, ट्रेवल कर रहे थे उनके साथ उनकी गाड़ी में। बट इसके साथ साथ क्या ये इस हमले का रिएक्शन के तौर पे लिया जा सकता है? अब हो चुकी है, बल्कि आप जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे थे कि सवात जो है वो इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं, सवात तक जो है वो हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि एक वीडियो सर्कल कर रही है जिसमें एक मेजर साहब हैं, उनका उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया, उनसे उनका पूछा गया आप कहाँ के रहने वाले हो, उन्होंने कहा मैं जेलम का रहने वाला हूँ। फिर एक दूसरे सिपाही का उन्होंने लिया, आइदर ये वीडियोस, फिर एक डीएसपी उसी वीडियो में जख्मी पड़े, आइदर ये ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन यहां तक ये ऑथेंटिक जरूर है कि हमारे 4 फौजी नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनको तो ISPR और दूसरी चीजें भी कंफर्म कर चुकी हैं। उससे पीछे चला जाए तो खुरासानी, उससे पीछे थोड़ा सा चला जाए तो उस्मानी साहब जाके तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। उसके बाद कई वीडियोस ऐसी आई हैं कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे तालिबान पोस्टें गिरा रहे हैं, हमारी बाढ़ को गिरा रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम अब सूबा सरहद के स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते, जो चेंजेस लाई गई हैं। उसके थोड़ा सा पीछे जाए तो ईमान अज़वारी के बारे में जो है, और खासकर उसके हवाले से जो 5th जनरेशन वार का जो एक टूल इस वक्त हमारी एक पार्टी जो है पाकिस्तान में मुसलसल उसको इस्तेमाल कर रही है, लसबेला सानहा जो है उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, उसको एक सियासी टच दिया गया। फिर उसके बाद अलवी साहब जो कि हमारे आर्मी के हेड है आईनी तौर पर, उनका जनाजा में। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया को तो अब ये बात बिल्कुल पता चल गया कि जो वो 2 से 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे, काफ़ी इस पर ट्वीट कर रहे थे, अब उनका जो खुशी है वो मातम में बदल गया, क्योंकि टीटीपी जो पाकिस्तान है उसने साफ तरीके से कह दिया कि इसका बदला जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। और उनका साफ तरीके से ये भी कहना है कि जो उनका कमांडर है उसमें पाकिस्तानी आर्मी नहीं मारा है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई जो स्टेटमेंट है वो ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जो रिपोर्ट है उसको वो जाहिर कर देते हैं और उसको पब्लिक कर देते हैं, और उसमें ये बात पता चली थी कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही उस पर अटैक किया गया था, जिसमें कि जो टीटीपी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कमांडर जो है वो मारा गया। उसके बाद से पाकिस्तान में जिस प्रकार की खुशियाँ मनाएगी, जैसे कि मैंने इंटरव्यू में बताया कि मैंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी जो आर्मी के जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने आर्मी के कारनामे के बाद। लेकिन अब जो टीटीपी पाकिस्तान कारनामा करने वाली है वो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि इसका बदला जो है वो लिया जाएगा, और इसका बदला कोई आम बदला नहीं होगा, बल्कि ये जो है ये पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ी गलती होगी जो उन्होंने हमारे कमांडर को मारा है। यानी कि कुछ तो बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान में होने वाला है और पाकिस्तानी फौजियों के साथ होने वाला है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहे हिंदुस्तानी।